जब साढ़े साथी अपने प्रथम प्रवास काल की ओर अग्रसर हो, शनिदेव द्वादश भाव में हो, गुरु और राहु का चांडाल दोष धन भाव में बन रहा हो, चारों ओर से व्यक्तिगत जीवन में नई संभावनाएं भी नजर आ रही हो, संदेह के घेरे भी उनके साथ में हो, तो व्यक्ति कैसे निर्णय लेने की तरफ जाए, किस ओर बढ़ने वाला हो, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम जून 2023 के मासिक राशिफल के माध्यम से मीन राशि के जातकों के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 11, 12 एवं 13 जून 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में रहेगा। गुरु और राहु यहाँ सेकंड हाउस के अप्रोच में, जहाँ देव गुरु बृहस्पति स्वयं राशि भाव एवं दशम भाव के अधिपति होकर द्वितीय भाव में और पुनः अपने ही मूल त्रिकोण को देखते हुए बुध की स्थितियाँ 7 से 24 जून 2023 के मध्य वृषभ राशि स्थान में, सूर्यदेव चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहने वाले होंगे। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भावस्थ स्थितियों के साथ में स्वयं सूर्यदेव चलायमान। हृदय संबंधी रोगों के अनुसार इस स्थिति को इतना बेहतर नहीं कहा जाता। विशेष तौर पर 15-30 जून के मध्य पंचम भाव में मंगल और शुक्र की युति पूरे ही महीने बनी रहने वाली होगी। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में शुक्र बहुत बेहतर, तो वहीं पर संतान सुख की ओर जो महिलाएं अब निरंतर अग्रगामी हैं उनके लिए मंगल की स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं। राहु से सप्तम में केतु का आधार, तो वहीं शनिदेव द्वादशेश होकर द्वादश भाव में चलायमान है। इसी वजह से साढ़े साथी अपने प्रथम प्रवास क्रम की ओर अग्रसर हैं और चर्चा की हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में ही। फर्स्ट हाउस की जो लॉर्डशिप है वो सेकंड हाउस के साथ में है और मंगल राशि स्थान में यहाँ पर गुरु है राहु के साथ। स्पष्ट तौर पर जो आपका आत्मविश्वास है वो यहाँ डगमगाहट का शिकार हो सकता है, क्योंकि शनिदेव की स्थितियाँ भी जो लाभेश और द्वादशेश हैं वो एक तरह से द्वितीय भाव को यानी प्रथम भाव के अधिपति को देख रही है। इसी वजह से जो आपका अनुभव है निर्णायक मौके पर धोखा दे सकता है। यूँ समझिए कि परीक्षा की तैयारी बहुत शानदार तरीके से की, जब लिखने का समय आया तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। ऐसी अवस्थाएं कई बार निकल कर आती है। और इसी के साथ में आप ये भी पाएंगे कि किसी भी तरीके का इंटरव्यू है, कोई भी ओहदे वाले व्यक्ति से मुलाकात करनी है, अपनी सहजता का अभ्यास करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। इसी में जीवन की विजय आपके लिए निहितार्थ रहने वाली रहेगी। वहीं किसी भी तरीके की कंसर्न पारिवारिक स्थितियों के साथ में निकल कर आ रही है, वहीं आपके व्यक्तित्व का परिचय रहेगा कि कितने धीमेपन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो सबसे पहले तो जो धनागमन की स्थितियां हैं उसमें बहुत विशेष वृद्धि नहीं है, क्योंकि धनेश पंचम भाव में नीचस्थ हैं और वो भी शुक्र के साथ में है। इसी वजह से जो फ्लो एस्टेब्लिश है उसको आप कंटिन्यूअस नोड पर लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। पहला निवेदन तो ये। परंतु कम्युनिकेशन में द्वितीयेश का पंचम भाव में शुक्र के साथ होना और गुरु का एक तरह से राशि भाव का अधिपत्य लेकर सेकंड हाउस में होना एक अच्छे संकेत देता है। यदि आप असर्टिव बेस को अपने कम्युनिकेशन से हटाकर चलते हैं, बेबाकी को हटाते हैं और मृदुभाषिता लेकर आते हैं, तो यहाँ जो आपका संवाद है वो आपकी विजय गाथा को भले ही इस महीने नहीं परंतु आगे जाकर लिखने वाला रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ में पुनः निवेदन है कि संबंधों को संभालने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि गुरु राहु कई बार कन्फ्यूजन्स को देने वाली अप्रोच को क्रिएट करते चले जाते हैं। और वहीं कोई भी रुपया पैसा व्यापारिक जीवन में अटका हुआ है जिसकी वजह से आपको रोटेशन में परेशानी हो रही है। यहाँ निवेदन है आपसे कि संबंधों को संभाल कर चलने का पहला प्रयास करते चले जाएं। 25 वर्ष का रिलेशन है आपके कामकाजी जीवन में, 2 महीने की देरी हुई है और अब हम पूरे तरीके से खुद पर नियंत्रण खो बैठे। ऐसी अवस्थाओं से आपको संभलना चाहिए। कुल जमा जोड़ और रुपए पैसे में स्थिरता के क्रम बने हुए हैं। थर्ड हाउस की यदि हम डिस्कशन की बेस को देखें
तो शुरुआती जो 15 दिन रहेंगे वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी। सूर्यदेव जब भी थर्ड हाउस में रहते हैं, जो लोग जॉब में एक्टिव नहीं हैं, अपने लिए नई पोजीशंस नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए एक अलग फ्लो एस्टेब्लिश होता चला जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, बुध वहाँ वृद्धि देते हैं। कई बार खुद को सिचुएशनल बेसिस पर मोल्ड करके चलने की रिक्वायरमेंट होती है। वो मोल्डिंग प्रोसेस भी आपके साथ में बहुत गहराई से यहाँ पर बना हुआ है। इस एक मंतव्य को अपने साथ में स्पष्ट करके आप रखते चले जाइएगा। यहाँ ये भी याद रखें कि अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पूरे तरीके से नियंत्रण रख कर चलने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। महत्वाकांक्षाएं जहाँ हावी हुई वहाँ व्यक्ति को स्वार्थी कह दिया गया। ऐसी स्थितियों से खुद को रोकने की ज़रूरत पूरी है। और ये भी गौर कीजिएगा कि जो शुक्र की स्थितियां है वो पराक्रमेश होकर जब भी पंचम भावस्थ क्रम में होती है तो व्यक्ति अपने पराक्रम में दिखावा बहुत लेकर आता है। जो पदमान उसके पास में है, अब वो पूरे तरीके से एक डेकोरम क्रिएट करने की कोशिशों के साथ में होता है कि हमको ऐसे समझा जाए, हमको ऐसे माना जाए, हमारे साथ में डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। ऐसी अवस्थाएं कई बार व्यक्ति विशेष को लोगों से दूर कर दिया करती है। उससे भी आप खुद को ज़रूर संभालें। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो यहाँ 15 से 23 जून के मध्य हृदय संबंधी रोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। चतुर्थेश स्वयं से द्वादश भी है, इसी वजह से कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए यहाँ 7 से 24 जून में बहुत अधिक अपेक्षाएं रख कर चलना ठीक नहीं है। ये व्यवस्था अपने भीतर तक आप संभालिएगा। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आपको कामकाज में नवीनता की आवश्यकता होगी। इच्छा शक्ति के भाव को अपने साथ बहुत गहराई से जोड़कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाएं। और वहीं जो 4th हाउस के साथ में सन की अप्रोच है, एक बात यहाँ स्मृतियों में रखें कि माता की ओर से थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती है, भले ही वो संबंध हो चाहे स्वास्थ्य संबंधी अवस्था, वहाँ से भी खुद को आप संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। यानी जितना वहाँ ख्याल रख सकते हैं उतना अच्छा है। हालांकि यहाँ कुछ बातों में आपकी एंग्जाइटी और एंग्शियसनेस भी आपके लिए वृद्धि के संकेत हैं। ये भी एक बेहतरी का प्रतिमान साथ साथ बना हुआ है। वहीं चर्चा करते हैं हम यहाँ पंचम भाव की। शुक्र मंगल की युति यहाँ पंचम भावस्थ क्रम में है। इंट्यूशन का अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके साथ में बना रहने वाला होगा। स्टॉक मार्केट में बहुत सावधानी से निवेश की तरफ जाइएगा। इंट्यूशन आया है, उसको कैलकुलेट किया है, उसके बाद में रिस्क कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़े हैं, ये अवस्था की स्पष्टता रहेगी। पंचम भाव में शुक्र मंगल है। व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर कई बार संबंधों के साथ में बहुत अधिक फैसिनेशन देखने लगता है। यहाँ आपको कामकाज में एकाग्रता की आवश्यकता रहेगी। लापरवाही भारी पड़ सकती है। शुक्र मंगल व्यक्ति को फैसिनेशन की एक अलग जर्नी की ओर लेकर चलते हैं। आप हैं कामकाज में और कल्पनाएं संबंध की कर रहे हैं। आप हैं सुबह में और सोच रहे हैं शाम को क्या करेंगे। ये स्थितियां वर्तमान से व्यक्ति को सिस्टमैटिकली दूर करने वाली होती है। वहां से आप खुद को संभालिएगा। और वहीं मंगल जब भी पंचम भावस्थ क्रम में होते हैं, जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हुए आप आगे बढ़ें। खान पान पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण भजन के साथ में, श्री कृष्ण भक्ति के साथ में, गर्भ गीता के पाठ के साथ में जीवन यदि चलता है तो वो सक्षम आधार निर्मित करता है। जीव जब जीव के भीतर अपने जीवन की स्थितियों को देखता है तो वो ईश्वरीय अनुकंपा है। उस समय की सार संभाल करना व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकता है। इस निधि को अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न करें। और ये भी याद रखें कि जो आप यहाँ एजुकेशन के लाइफ में है, यहाँ डिस्ट्रैक्शंस के पॉसिबल नोट सामने आ सकते हैं। खुद को संभालने की जरूरत रहेगी। 6th हाउस के यदि डिस्कशन के साथ चलते हैं तो षष्ठेश होकर सूर्यदेव चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद हैं। बुध राशि स्थान में है। हृदय संबंधी रोगों के साथ ही साथ जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है उससे भी खुद का ख्याल रखें। सूर्य उपासना के साथ में समय चलता रहे। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वहाँ एक बहुत अच्छी खबर है कि आपके लिए जो सूर्यदेव की स्थितियाँ भूमि भाव के साथ में है और जो भूमि भाव के अधिपति हैं वो स्वयं पराक्रम भाव में शुक्र राशि स्थान में है। यही कारण है कि लंबे समय से कोई भूमि बेचान के लिए अटकी हुई थी, वहां से रुपया पैसा आए और रोटेशन की पोजीशन आए। ये अवस्था और व्यवस्था आपके समक्ष प्रतिबिंबित होती चली जा रही है। शत्रु पक्ष हावी नहीं है।
परंतु आप उनको मौका भी नहीं लगने दें। एक तरह से भले ही आपकी जॉब हो या फिर बिजनेस की पोजीशंस, कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है, आपके डिसिप्लिन की पोजीशन नहीं, उसका फ़ायदा उठाने का प्रयत्न कर रहा है, हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे संभलेंगे, ये व्यवस्थाएं अपने भीतर तक आप आत्मसात करके रखिएगा इस महीने। सप्तम की चर्चा करें, सप्तमेश पराक्रम भाव में है। व्यापारिक जीवन में भले ही संघर्ष हो, परंतु आपका जो पराक्रम है वो देखते ही बनता है। इसी वजह से आप अपनी प्रेजेंटेशन के साथ में, आप अपनी प्रेजेंस के साथ भी स्थितियों को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। परंतु गृहस्थ जीवन में इस क्रम को इतना बेहतर नहीं माना जाता। गृहस्थ में सामंजस्य की आवश्यकता है, गृहस्थ में एक दूसरे के विचारों को अपनाने की आवश्यकता है, एक दूसरे को बारंबार गलत साबित करने की आवश्यकताएं नहीं है। कई बार हम संबंधों को किसी कैलकुलेशन से इतर माने, ये प्रोफेशनल लाइफ नहीं है जहां हम स्थितियों को अपने अनुसार देखने वाले हों, जहां किसी को गलत ठहराना है, किसी को सही ठहराना है, किसी की प्रमोशन नहीं होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी गफलतें वहां कई बार रहती है। परंतु यहां पर तारतम्य की जरूरत है। जीवन की धारा जब निर्मलता के साथ गृहस्थ में होती है तो व्यक्ति अपने हृदय में अनुपम आभा महसूस करता है। वही तीव्रता आप निरंतर लेकर चलिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके की जल्दबाजी के साथ में डिसीजन लेकर चलने से बचने की भी जरूरत रहेगी। कमीशन संबंधी कामकाज में, जैसा हमने आपको शुरुआत में भी कहा था, ठीक ठाक वृद्धि मौजूद है। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कार्य आपके लिए डेवलपमेंट के मेजर्स लेकर आ रहा है। अष्टम की चर्चा करें तो अष्टम में केतु का क्रम बना हुआ है। इसी वजह से आकस्मिक परेशानियां यहां आपके सिरे घेरने वाली हो सकती है, परंतु विदेश संबंधी कार्यों में साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम के बावजूद वृद्धि के क्रम नजर आते हैं। गुरु राहु जैसे ग्रह जब यहां अष्टम भाव को देख रहे हो तो व्यक्ति हिडन प्रॉब्लम्स को लेकर अटेंटिव रहता है और वहां सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस लेकर चलता है। केतु की अष्टम भावस्थ स्थितियां व्यक्ति को किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ मेरी जोड़ती है तो एक अलग इंटेंसिटी की तरफ लेकर जाती है। वो क्रम, वो प्रवाह आपके समक्ष मौजूद। नवम भाव की चर्चा करें तो यहां शनिदेव की दृष्टि नवम भावस्थ क्रम पर मंगल राशि स्थान पर रहेगी। मंगल नवमेश होकर पंचम भाव में है। आध्यात्मिकता प्रस्फुटित है, परंतु हायर एजुकेशन के साथ में इतनी पॉजिटिव अप्रोच नहीं। मेडिकल संबंधी फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत रहेगी। प्रत्येक मंगलवार शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक के क्रम को अपने साथ में निर्मित करके चलिएगा। आपके दर्शन को, आपकी फिलॉसफी को लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको समझिएगा, फिर अपनी बात को रखने की तरफ जाइएगा। लोगों के समक्ष उसमें ज्यादा बेहतरी है, अन्यथा लोग जबरदस्ती की स्थितियों को झेलने वाले यहां पर नहीं है, ये भी याद रखें। दशम भाव की बात करते हैं तो ये एक अद्भुत अवस्था है। कर्मेश जब भी धन भाव में होते हैं, व्यक्ति ने प्रयासों की माला को निरंतर पिरोकर चलने का प्रयत्न किया है, उन मनकों के साथ में मन को जोड़ा है, तो कर्म वहीं से एक अक्षुण आभा देता है। आप यहां पहले प्रयास में असफल हुए हैं, 10वें प्रयास में भी असफल हुए हैं, पहले से 10वें में अनुभव मिला है जो 11वें प्रयास में सफलता का चरमोत्कर्ष लेकर आ रहा है। ये व्यवस्था सामने है, परंतु राहु क्रिएट्स द अप्रोच ऑफ सबकॉन्शियस फियर, तो अटेंटिवली उससे आप संभल कर चलें और वहीं खुद को बारंबार मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि भागदौड़ में सूर्यदेव की स्थितियों की वजह से बिल्कुल भी कमी नहीं है। वहीं पिता के साथ संबंध यहां आप ठीक ठाक स्थितियों में चलने वाले रहेंगे। लाभ भाव की चर्चा करें, लाभेश होकर शनिदेव द्वादश भाव में है। लाभ का व्यय निरंतर है, हमारे किए गए कार्यों का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, मन उससे कुंठाग्रसित है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम कई बार ये समझें कि अगले के पास में अपने मौलिक विचार नहीं है, उसका इंट्रिंसिक बेस इतना अच्छा नहीं है, तो हमारे विचारों के माध्यम से वो सफलता अर्जित कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये विचार तो हमारे हैं, हम नए विचारों के साथ में चलने वाले होंगे। कहाँ दिक्कत और कहाँ दुविधा है? ये एक शक्ति, ये एक वेग अपने साथ में लेकर चलिएगा। जब व्यक्ति धोखे को धोखा समझता है तो वो धोखा लगता है, जब धोखे को सबक समझता है तो अनुभव लगता है, और अनुभव जीवन की थाती है। यही एक विशेष प्रेरणा अपने साथ में आप बनाकर चलिएगा। द्वादश की चर्चा करते हैं तो द्वादश में शनिदेव है, द्वादशेश होकर। इसी वजह से यहाँ मानसिक खर्च बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लगातार सोच के खर्च बढ़े हुए हैं, परंतु विदेश संबंधी कार्यों में आप ठीक ठाक अवस्थाओं में स्वयं को लेकर चलने वाले रहेंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में यहाँ संघर्ष करने पड़ सकते हैं, उससे भी आप संभलिएगा। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए जून 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।